नमस्ते दोस्तों। और देखो, मुझे पता है मार्केट एफिशिएंसी सुनने में उतना ही एक्साइटिंग लगता है जितना कि दीवार पर सूखते हुए पेंट को देखना, है ना। लेकिन इस बार मेरा यकीन मानो, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। हम बात कर रहे हैं कि मार्केट असल में कैसे काम करता है, कौन सी फोर्सेस इन नंबर्स को ऊपर नीचे करती है और इसका आपके पैसों पर क्या असर पड़ता है। चाहे आप स्टॉक्स में पहले से ही एक्सपर्ट हो या अभी इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना शुरू कर रहे हो, ये 6 लेसन्स आपके मार्केट देखने का नजरिया बदल देंगे। चलो शुरुआत करते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या छोटे में ईएमएच के साथ। अब इस थ्योरी का कहना है कि मार्केट जो भी जानता है वो एसेट की प्राइस में पहले से ही शामिल होता है। सारी न्यूज, सारी रूमर्स, यहां तक कि इलॉन मस्क का डॉग कॉइन के बारे में ट्वीट करना, सब कुछ प्राइस में रिफ्लेक्ट होता है। तो अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब है कि आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते? देखो, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ईएमएच के अपने बिलीवर्स और स्केप्टिक्स हैं और हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। एक नशे में धुत आदमी की कल्पना करो जो इधर उधर लड़खड़ा रहा है। नहीं, सच में मेरी बात सुनो। रैंडम वॉक थ्योरी कहता है कि स्टॉक प्राइसेस भी ऐसे ही मूव करते हैं, रैंडमली और अनप्रिडिक्टेबली। आप पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, फैंसी एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अंत में ये उस नशे में धुत आदमी के अगले कदम का अंदाजा लगाने जैसा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टिंग बेकार है। इसका मतलब है कि आपको इसे अलग तरीके से अप्रोच करना होगा। हम डाइवर्सिफिकेशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे और ये भी कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना अपनी जिंदगी भर की कमाई को रूलेट पर लगाने जैसा क्यों है। कभी सोचा है कि लोग इरेशनल फाइनेंशियल डिसीजंस क्यों लेते हैं? यही बिहेवियरल फाइनेंस है। हमारे इमोशंस, बायसेस और वो पेस्की चीजें जिन्हें कॉग्निटिव शॉर्टकट्स कहते हैं, हमें पैसों से जुड़े कुछ कहराब फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। हम रिटर्न्स के पीछे भागने के लिए बने हैं। जब चीजें खराब होती हैं तो पैनिक सेल करते हैं और अपने फियर और ग्रीड को अपने जजमेंट पर हावी होने देते हैं। लेकिन चिंता मत करो, इन बिहेवियरल ट्रैप्स को समझना इन्हें अवॉइड करने का पहला कदम है। हम बात करेंगे कि मार्केट के क्रेजी होने पर कैसे काम रहे और अपनी मेहनत की कमाई से रैशनल डिसीजंस कैसे लें। चैप्टर 4, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज, मुफ्त का पैसा। इतनी जल्दी नहीं। आर्बिट्रेज जमीन पर पड़े हुए $20 के नोट को ढूंढने जैसा है, लेकिन स्टॉक मार्केट में इसका मतलब है कि आप एक स्टॉक को एक एक्सचेंज पर एक प्राइस पर खरीद सकते हो और उसे तुरंत किसी दूसरे एक्सचेंज पर ज्यादा प्राइस पर बेच सकते हो। बढ़िया लग रहा है ना? लेकिन यहाँ एक कैच है, ये अपॉर्चुनिटीज बहुत छोटी होती हैं और पलक झपकते ही गायब हो जाती है। साथ ही आपका मुकाबला हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स से होगा, जिनके एल्गोरिथम्स आपकी पलक झपकने से भी तेज हैं। हम आर्बिट्रेज की दुनिया में जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कि क्या ये रेगुलर इन्वेस्टर्स के लिए भी पॉसिबल है और क्यों ये फ्री मनी अपॉर्चुनिटीज दिखने से ज्यादा रिस्की हो सकती हैं। चैप्टर 5, मार्केट एनोमलीज। जब मार्केट सारे रूल्स तोड़ देता है। याद है वो एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जिसके बारे में हमने बात की थी? देखो, कभी कभी मार्केट हमें सरप्राइज कर देता है। मार्केट एनोमलीज वो अजीब सिचुएशंस होती हैं जहां ईएमएच काम करना बंद कर देता है। हम जनवरी इफेक्ट जैसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जहां स्टॉक्स साल के पहले महीने में अच्छा परफॉर्म करते हैं, या स्मॉल कैप इफेक्ट, जहां छोटी कंपनीज कभी कभी बड़ी कंपनीज से बेहतर परफॉर्म करती हैं। हम इन एनोमलीज को एक्सप्लोर करेंगे, क्यों ये एग्जिस्ट करते हैं और क्या ये सैवी इन्वेस्टर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करते हैं। चैप्टर 6, ये सब आपके लिए क्या मायने रखता है? तो हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस से लेकर उन अजीब मार्केट एनोमलीज तक। अब आप सोच रहे होंगे, मैं इस इंफॉर्मेशन का यूज करके बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे लूं? बात यह है कि मार्केट एफिशिएंसी फ्यूचर प्रिडिक्ट करने या कोई मैजिक फॉर्मूला ढूंढने के बारे में नहीं है। ये उन फोर्सेस को समझने के बारे में है जो मार्केट को चलाती हैं, अपने रिस्क को मैनेज करने और लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए खुद को तैयार करने के बारे में है। हम डाइवर्सिफिकेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में, और ये भी कि मार्केट में पेशेंस आपका सबसे अच्छा दोस्त क्यों है। क्योंकि याद रखें, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, खासकर जब बात वेल्थ बिल्डिंग की हो। औतरो जानकारी रखें, निवेश करते रहें। आज के मार्केट एफिशिएंसी के डीप डाइव के लिए बस इतना ही।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और सबसे जरूरी बात, मुझे उम्मीद है कि इसने आपको मार्केट और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया होगा। याद रखें, नॉलेज इज पावर, खासकर जब बात आपके पैसों की हो। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और मनी से जुड़े और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप मार्केट एफिशिएंसी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि मार्केट को बीट करना पॉसिबल है? अगली बार तक जानकारी रखें, निवेश करते रहें और आगे बढ़ते रहें।